शालोम, जय मसीह की। स्वागत है प्रियो। आज के इस वीडियो में हम यीशु मसीह की जीवनी वीडियो सीरीज के भाग 10 में हैं और इस 10वें भाग में हम प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं के विषय में देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह अपने 3.5 साल की सेवकाई के दौरान 8 प्रकार की शिक्षाओं को दिया, जो 8 अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं थी। तो आइए हम उसको एक एक करके क्रमशः देखेंगे कि कौन कौन सी वो 8 प्रकार की शिक्षाएं थी जिसको प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई के दौरान लोगों को दिया। तो पहले प्रकार के जो शिक्षा है वो ये है कि उस समय जो वर्तमान परिस्थिति में जो चीज़ चल रहा था, उस वर्तमान परिस्थिति के अनुसार अनंत सच्चाई को उसने समझाने की शिक्षा को दिया। जैसे यूहन्ना 1:39, मत्ती 4:19, मत्ती 9:9, ऐसे करके बहुत सारे रेफरेंस हैं जिसको पढ़ने से वर्तमान परिस्थिति के अनुसार सच्चाई को बताने की उसने शिक्षा दिया। दूसरी जो प्रकार की शिक्षा है वो है विश्वास में और परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहने की शिक्षा प्रभु यीशु मसीह ने दिया। जैसे मत्ती 14:18, मत्ती 14:31, मरकुस 11:22, यूहन्ना 14:16, ऐसे बहुत सारे पद हैं जिनको पढ़ करके हमको पता चलता है कि अपने विश्वास में और परमेश्वर पर निर्भर रहने की शिक्षा प्रभु यीशु मसीह ने दिया। तीसरी प्रकार की जो शिक्षा है वो है सुसमाचार को विकसित करने के लिए शिक्षा दिया, सुसमाचार फैलाने की शिक्षा दिया। मतलब मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट आ चुका है करके उसने शिक्षाएं दी। जैसे मत्ती 5:16 को पढ़ते हैं, मरकुस 12:1-12 पढ़ते हैं, लूका 2:9 पढ़ते हैं, 10:9 पढ़ते हैं। ऐसे बहुत सारे रेफरेंस हैं जिसको पढ़ने से हमको ये पता चलता है कि सुसमाचार फैलाने के बारे में शिक्षा दे रहा था। अगली जो चौथी प्रकार की शिक्षा है वो है नम्रता और दूसरों की सहायता करने की के ऊपर शिक्षा दिया। हमारे जीवन में कैसे हमको नम्र रहना है और दूसरों की कैसे हमको मदद करना, सहायता करना है, उसके ऊपर शिक्षा दिया यीशु मसीह ने। मत्ती 17:27, मरकुस 10:15 और ऐसे बहुत सारे पद हैं जिसको पढ़ करके आपको ये बात पता चलता है कि अपने जीवन में नम्रता बनाए रखना और दूसरों की मदद करना, इसके ऊपर उसने शिक्षा दिया। पांचवी जो शिक्षाएं हैं, सच्चाई को सावधानी के साथ जानना और समझना, इसके ऊपर उसने शिक्षा दिया। क्योंकि उस समय के लोग भ्रम में, भ्रांति में, शास्त्री, फरीसी और याजक के झूठे शिक्षाओं में फंसे हुए थे, इसलिए प्रभु यीशु मसीह उनको सच्चाई को सावधानी से जानने की शिक्षा दिया। मत्ती 7:15, मरकुस 7:20, लूका 9:44, यूहन्ना 2:19, ऐसे पदों को पढ़ते हैं तो सच्चाई को सावधानी से जानने की शिक्षा है। छठवीं जो शिक्षा है वो है प्रार्थना कैसे करें, या प्रार्थना के ऊपर उसने शिक्षाएं दिया। मत्ती 6:9 और यूहन्ना 16:24 और लूका 11:2, ऐसे पदों को आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है प्रार्थना के विषय में लोग चेलों को शिक्षा दिया कि किस प्रकार से प्रार्थना करनी है। सातवीं जो शिक्षाएं हैं वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में खुद प्रभु यीशु मसीह शिक्षा दे रहा था कि हमेशा तैयार रहना है उसके आगमन के लिए। इस विषय में वो शिक्षा दे रहा था। मत्ती 24:37, लूका 12:56, मरकुस 13:29, इन पदों में इस बात को हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तैयार रहने के लिए उनको प्रोत्साहित करता है। और 8वां जो टीचिंग है, 8वीं प्रकार की जो शिक्षा है वो है परमेश्वर के राज्य के बारे में, कि परमेश्वर का राज्य ये है, परमेश्वर का राज्य ऐसा है, परमेश्वर का राज्य ऐसा है। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह शिक्षा दे रहा था। तो सबसे बड़ी शिक्षा पूरे चारों सुसमाचार में हम देखते हैं, सबसे बड़ी शिक्षा परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने दिया। इसमें आपको बहुत ढेर सारे पद मिल जाएंगे, रेफरेंस मिल जाएंगे परमेश्वर के राज्य के बारे में। मत्ती 3:2, मरकुस 4:11, लूका 8:10,
ऐसे करके लगभग 50-60 रेफरेंस से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा परमेश्वर के राज्य के बारे में शिक्षा उसने दिया। तो इस तरीके से जब आप बाइबिल को पढ़ेंगे या इस तरीके से जब आप प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं को अलग विभाजन करके देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि प्रभु यीशु मसीह जो है इन 8 विषयों के ऊपर शिक्षा दे रहा था। सबसे बड़ी शिक्षा उसका यह है कि परमेश्वर के राज्य के बारे में उसने शिक्षा दिया। उसके बारे में बहुत सारा पद मिलेंगे और हमेशा तैयार रहने के विषय में शिक्षा दिया। प्रार्थना कैसे करना है इसके विषय में शिक्षा दिया। सच्चाई को सावधानी से स्वीकार करना और जानने के विषय में शिक्षा दिया। नम्र जीवन और दूसरों की सहायता कैसे करना है उसके विषय में शिक्षा दिया। सुसमाचार कैसे फैलाना है उसके विषय में शिक्षा दिया। परमेश्वर पर निर्भर रहना और विश्वास में बने रहने के ऊपर शिक्षा दिया। और उस समय की जो वर्तमान परिस्थिति थी उसकी सच्चाई को लोगों के सामने लाने के लिए उसने शिक्षा दिया। तो आज के हम प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा 10वें भाग में इन्हीं चीज़ों को सीखते हैं और मैं आशा करता हूँ आपने ज़रूर नए चीज़ों को सीखा है। आप बाइबिल में इसको पढ़ेंगे तो ज़रूर आप बहुत सारी ब्लेसिंग्स को प्राप्त करेंगे। अगले वीडियो तक मैं आप सबके उत्तम स्वास्थ्य का कामना करता हूँ। भले चंगे रहिए, खुश रहिए, आनंदित रहिए। प्रभु के नाम से आपके ऊपर ब्लेसिंग की घोषणा करता हूँ। थैंक यू।